नमस्कार, मैं सुजीत शर्मा। आज इस वीडियो में कुछ बोलने वाला हूँ जो एक इंसिडेंट के बारे में है। कुछ दिन पहले की बात है, ट्रेन में अचानक से कोई कुछ किसी को समझाने लगा और बहुत कम लोग उससे पहले भी वाकिफ़ थे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ये बात है कुछ दिन पहले की और मैं भी उस ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मैंने देखा एक अर्ध एज के एक आदमी वो कुछ बेच रहा था, जो हम लोग जनरली ट्रेन में देखते हैं। लोकल ट्रेनों में लोग बेचते हैं, कुछ ना कुछ बेचते हैं। तो वो भी कुछ सामान था, वो बेच रहा था। हालांकि मुझे कुछ ध्यान नहीं है, अभी तक याद नहीं आया है। और वो कुछ बेच रहा था, अचानक से वो रुक कर किसी को समझाने लगा। देखे कि शायद 3-4 कोई बंदे बैठे थे ट्रेन के एकदम ड्रोर के पास में, और शायद उन लोगों ने रुमाल गले में रखा हुआ था और वो लोग बातें कर रहे थे रुमाल को उतार कर, विदाउट एनी मास्क, और वो लोग बात करते जा रहे थे। शायद वो फेरी वाला अचानक से उन लोगों को टोका, उन लोगों की बात को रोका और बोलने लगा कि आप लोग क्यों मास्क के बिना हैं, हम लोग मास्क पहने हुए हैं। यहाँ ट्रेनों में हर कोई मास्क पहना हुआ है। हर कोई आज कोरोना पेंडेमिक के बारे में सोच रहा है, समझ रहा है। लोगों को संभालने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोग दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप लोग क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं। आप लोग तुरंत अपना रुमाल हो, मास्क हो, पहन लीजिए। उल्टा जवाब में ये आया कि आप चले जाइए, आप बोलने वाले कौन होते हैं और क्यों आप इस तरह से हमें बोल रहे हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। और उस जवाब में वो फेरी वाला बोला कि अभी 500 रुपया फाइन हो जाएगा आप लोगों का, अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो। पीछे से आ रहे हैं वो लोग, अधिकारी का आएंगे, आपका फाइन ले लेंगे, आप सभी का। वो लोग कहने लगे 500 हो, 1000 हो, जो भी हो, मैं दे दूंगा, हम लोग दे देंगे, कोई फिक्र नहीं है। ये सब बातें और भी सब सुनने लगे और भी सारे जो यात्री थे। मैं थोड़े दूर पे था, मैंने सोचा कि शायद मैं बोलूँ। इससे पहले ही एक आदमी थोड़ा से खड़े होकर बोलने लगा, तुम लोग मास्क पहनो, तुरंत पहनो। आसपास से और भी लोग उन लोगों को देखने लगे, क्योंकि सभी मास्क पहने हुए थे। और इस गर्मी के समर के टाइम में कोई भी पागल नहीं है कि मास्क और वगैरह, ऐसे ही बहुत गर्म होते हैं और ट्रेन में गर्मी लगते हैं, और सब कोई पागलों की तरह मास्क पहन के क्यों घूमेंगे। सभी कोई अगर मेंटेन कर रहा है तो मेरे जो हिसाब है और मैं जो समझता हूँ, हालांकि मैंने पिछले साल से आज तक कभी मास्क को उतारा नहीं। यहाँ तक अगर मैं बाइक भी चलाता हूँ, कहीं जाता हूँ, यहाँ तक ऐसा भी इंसिडेंट आया है कि मैं घर में भी मास्क कुछ देर तक पहना हूँ और पहनने की कोशिश भी करता हूँ। बहुत कम समय गया है मेरा खुद का कि मैं विदाउट मास्क रहा हूँ। मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि सभी कोशिश कर रहे हैं खुद को बचाने की, और ये बचाना खुद के एक अधिकार में आते हैं। खुद को बचाना कौन नहीं चाहेगा। तो लोग मास्क क्यों नहीं पहनने रहे। और एक बात है, रुमाल क्यों पहनते हैं। हैंडकरचीफ सबसे गंदा होता है। जैसे हम लोगों के हाथ के हथेलियाँ इस तरह इतना गंदे होते हैं कि शरीर के दूसरे कोई पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स उतने गंदे नहीं होते हैं। और हैंडकरचीफ हम लोग हाथों के लिए और हाथ से ही यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब वो रुमाल बहुत ही गंदा रहता है। उसके मास्क बना लेते हैं और उसमें पसीना वगैरह जो भी रहता है उसमें सोख लेते हैं, और वो कंटिन्यूअसली मुंह में बंधा रहता है। हम लोग गर्दन तक लाते हैं और फिर मुंह में ले जाते हैं। जो भी पसीने रहते हैं, गंदगी रहते हैं, उस रुमाल को गंदा करते हैं और लोग उसी को यूज़ करते हैं, धूप में, छाँव में, कहीं भी, किसी भी जगह। मास्क का शायद दाम ज़्यादा उन लोगों को लगता होगा, 10-20 में मास्क आ ही जाते हैं। हाँ, कुछ मास्क पहले निकले थे 2020 में जो बहुत हाई रेंज के थे, दाम बहुत ज़्यादा हो गए थे। मास्क की एक वक्त में क्राइसिस भी था, पर अभी नहीं है। पर्याप्त
मास्क हम लोगों को मिलता है और मिल सकेगा। अगर आपको लगता है कि 500 रुपये और मास्क का 10-20 रुपये बहुत ज़्यादा कीमती है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो 5 लाख देकर भी ज़िंदगी को नहीं बचा पा रहे हैं, ना ही खुद के ना ही घर वाले के। मैं इस बात पे गौर देना चाहूँगा और आप लोग की राय लेना चाहूँगा। वो जो इंसिडेंट हुआ और वो जो 3-4 बंदे उनको जवाब दे रहे थे, देखने में भले एडुकेटेड और उनके ड्रेसअप सेंस से लगता था कि वो लोग अच्छे घराने से है। उस हिसाब से एक फेरी वाला का ना ही घराना शायद उतने अच्छा होगा, ना ही उनका एडुकेशन उतना अच्छा है, ना ही वो उतनी इनकम कर पाते हैं, इसीलिए शायद वो फेरी वाला है। और भी बहुत कारण होंगे, पर उनको एक कारण पता है कि वो फेरी वाला है, सबके भीड़ में बीच में जाकर बेचते हैं, पर उनको ज़िंदगी के बारे में पता है, उनको लाइफ के बारे में पता है, उनको कोरोना पेंडेमिक वायरस के इफेक्ट के बारे में पता है। जो एडुकेटेड है उनको भी पता है, पर वो लोग नेग्लिजेंस करते हैं, वो लोग इग्नोर कर जाते हैं। पर एक अशिक्षित इंसान इग्नोर नहीं कर पा रहा है। इस बारे में हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। हम लोग सीरियसली कंसर्न अगर हो जाए तो खुद का ज़िंदगी तो बचाएंगे, घर जाकर ऐसे हालातों में अपने बच्चे और बूढ़े माँ बाप के भी इन चीज़ों से बचा सकते हैं। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि उन लोगों को भी कैसे कोरोना पकड़ ले रहा है, हालांकि वो लोग ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग ही बाहर काम के लिए जाते हैं और वापस घर आकर कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी डिजीज़ उन लोगों को सौगात दे देते हैं। उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इस हर डिजीज़ के वाहक हम लोग बनकर आते हैं। हम लोगों को लोग प्यार करते हैं, फैमिली वाले पास बैठते हैं, बातें करते हैं, हम लोग हर चीज़ों को छूते हैं। तो इन चीज़ों में हम लोग ध्यान से शायद उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम लोग दूसरे ख्यालों में रहते हैं। तो इस वजह से शायद हम लोग इस सिचुएशन में भी उतने अवेयर नहीं हो पा रहे हैं और शायद कुछ गलतियां कर जा रहे हैं। मुझे लगता है इस इंसिडेंट से बहुतों लोगों ने उस ट्रेंड में सीखा है, मैंने भी सीखा है, समझा है, और आगे चल के आपके आसपास ऐसा कुछ हो तो ज़रूर उन लोगों को बोलें। एक बात है जो मैंने कहीं ऐड में पढ़ा था और मैंने सुना भी है, एक बात की बात है, कितना सच है झूठ है, पर ये तो है कि मास्क जो पहनता है वो सिर्फ खुद को नहीं दूसरे को भी बचाता है। तो आप अगर नहीं दूसरे को बचाने चाहते हैं फिर भी खुद को बचाने के लिए मास्क पहने, क्योंकि दूसरे से वायरस आपके तरफ जरूर आएंगे और जिस वक्त जब आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके अंदर वायरस घर करके जाएगा और आपको बिना बताए आपको आपसे ही जुदा कर जाएगा। इस बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में आपको क्या लगा, क्या समझ रहे हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं? आपकी राय बहुत ज़रूरी है और आप लोगों का साथ मैं रहूँगा फिर एक नए वीडियो के साथ, और देखते हैं अगला वीडियो किस बारे में होता है। और जो भी होगा समाज के भलाई और आपके और मेरे रिश्ते को और भी गहरा करने के लिए ज़रूर होगा। और मैं चाहता हूँ सही दिल से आप और मैं अच्छा रहूँ। इसी तरह वीडियो देखते रहिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए, अच्छा लगे लाइक दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियोस ज़रूर आपके भलाई के लिए ही मैं बनाऊंगा और आपके बेहतर ज़िंदगी का मैं ख्वाहिश रखता हूं। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। मैं सुजीत शर्मा अभी विदा लेता हूं। नमस्कार।